ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्योऽध्यायाणं लोयम्येषौ साहुणं लोयम्येषौ साहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गौतम स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के उपरांत 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कैसा अंतराल पड़ा सावकों के बीच में कि साक्षात केवल ज्ञानी विराजमान हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि का पान नहीं हो रहा है। उस समय कैसी विकलता होगी, कैसी स्थिति होगी जीवों की कि साक्षात केवल ज्ञानी विराजमान हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि का पान नहीं हो पा रहा है, दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है। तो क्या कमी थी? केवल ज्ञान में कमी थी? नहीं, पात्र में कमी थी। किस में कमी थी? बहुत सारे सावक भी थे, मुनि भी थे, ज्ञानी भी थे, पर ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था जो दिव्य ध्वनि का झेलने का काम कर सके। ऐसा विशेष क्षयोसम हर किसी के पास नहीं हुआ करता। सौधर्मिंद वगैरह को चिंता हो गई कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही। अवधि ज्ञान से जाना कि योग्यता का अभाव। याद रखो, वस्तु देने वाला देना चाहता है, लेने वाला लेना चाहता है, लेकिन जब तक पात्रता ना हो तब तक वह प्राप्त नहीं होती। ऊपर से बरसात होती है, पनाल पर नहीं टिकती, गड्ढा हो तो पानी ठहर जाता है। पात्रता चाहिए। वैसे ही योग्य शिष्य मिले, उसी के पास पात्रता होती है जो गुरु की दिव्य ध्वनि को झेल सकता है। हर किसी के पास पात्रता नहीं होती। अपना कल्याण करने की पात्रता अलग है, लेकिन सभी के कल्याण करने की पात्रता अलग हुआ करती है। जैसे तीर्थंकर हर मोक्षगामी जीव नहीं होता, वैसे भगवान का गणधर भी हर मोक्षगामी जीव नहीं होता। वो गौतम स्वामी हुए जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को झेला, और आज हम उसका पान कर पाए, हमारे पास तक वह दिव्य ध्वनि आ पाई। चिंता तो हुई, लेकिन जिसके पास योग्यता है वर्तमान में उसकी मति उल्टी है। योग्यता होते हुए भी मति उल्टी है, अर्थात मिथ्यात्व में पड़ी हुई मति है। इतनी योग्यता होते हुए भी मिथ्यात्व है। सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। दिव्य ध्वनि को झेलने की क्षमता होते हुए मिथ्या ज्ञान भी पड़ा हुआ है। कैसे कर्म का उदय है, सोचो, विचार करो। उन्होंने जाकर के सीधा सीधा बुलाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो उल्टी बुद्धि के लोग होते हैं उन्हें सीधे सीधे नहीं बुला सकते आप। हाँ, सीधे बुलाओगे तो नहीं आएंगे। जब उनसे कुछ टेढ़ी बात करो तब वो आएंगे। और उनसे कहा, देखो ये 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय, ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और उनको तो मिथ्या ज्ञान था, वो जानते नहीं थे 6 द्रव्य क्या हैं, 7 तत्व क्या हैं, 85 काय क्या है। बोले किसने प्रश्न किया? बोले हमारे महावीर ने किया। बोले कहाँ है तुम्हारे महावीर? बोले वहाँ हैं। चलो मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। आया ना, सीधे बुलाने से नहीं आया।
महावीर कितने गहरे पानी में हैं यह देखने के लिए आया, लेकिन जैसे ही भगवान के पास आया मालूम पड़ गया ये तो समुद्र है, हम तो बूंद के बराबर हैं। तो उसे ज्ञात हो गया कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है, जीवन क्या है और ज्ञान क्या है, ये मालूम पड़ा उसके लिए। और वह मात्र शास्त्रार्थ करने के लिए आया, ना कि शिष्य बनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान के समोषण में प्रवेश किया और मान स्तंभ के पास आया और उसका मिथ्यात अहंकार अनंतानुबंधी छट गई और वह अनंतानुबंधी मान कसाय समाप्त हो गई, इसलिए उसका नाम मान स्तंभ है। जहाँ पर मान स्तंभित हो जाए, मान वहीं खड़ा रह जाए, उसका नाम मान स्तंभ है। वो वीतराग प्रतिमा के मात्र से, दर्शन से ही मिथ्याक्षय हो गया और अंदर गया। साक्षात करने के लिए गया था भगवान महावीर से अनुभूति, जैसे ही गया तो निवेदन किया, हे भगवान दीक्षाम देहि, मुझे दीक्षा प्रदान करो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। ये है मात्र प्रभु और गुरु के सानिध्य में जाने का परिणाम। जो एक बार कैसे न कैसी मति लेकर के गुरु के पास आ जाता है, प्रभु के पास आ जाता है, उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन का अपने आप परिवर्तन हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। मात्र सानिध्य चाहिए, जैसे तैसे करके, जैसे तैसे। सौधर्व इंद्र आदि ने इंद्रभूति को भगवान के समोषण तक ला दिया, उसका कल्याण हो गया। वैसे यदि आपके घर में भी ऐसे कोई इंद्रभूति बैठे हों, उनको ले जैसे तैसे करके ले आना चतुर्मास में, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कल्याण कर ही जाएंगे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर जाएंगे। मत इसीलिए ले आना। देखते अपन महाराज को कितना ज्ञान, चलो अपन परीक्षा लेने जाते हैं, महाराज की चर्या देखने जाते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से, बहाने से उनको लेकर के आ जाना। और एक बार यदि वह आ गया और उसने वीतरागता के दर्शन कर लिए तो नियम से वह बदले बिना रह नहीं सकता, उसके जीवन का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अब विचार करो, जीवन में जब भगवान की वाणी सुनने के लिए पात्रता चाहिए, किसके लिए? सुनने के लिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतदेव लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास देशना लब्धि ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा सप्त विष्णु का त्यागी होना चाहिए। सप्त विष्णु में लिप्त व्यक्ति देशना को सुन तो लेगा पर आत्मसात कैसे करेगा? इसलिए बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, ये सारी चोरी, परस्त्री सेवन आदि, शिकार आदि, इन सब से मुक्त हो तब तो उसके अंदर भगवान की देशना का प्रभाव पड़े। उसके बिना उसके अंदर देशना का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कितनी अच्छी वाणी निकल रही हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके पास सुनने को धारण करने की क्षमता नहीं हुआ करती। उसे अविनेय कहा है। आचार्य कहते तो अविनेय जैसा है, जिसके पास तत्व सुनने और धारण करने की क्षमता न हो, कौन है? अविनेय है। ऐसे विपरीत वृत्ति वाले के लिए माध्यस्थ भाव रखते हुए सुधारने का प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे वह भगवान के समोषण में आया, परिवर्तन हो गया, दीक्षा मांगने लगा, ये भगवान के शरण में आने का परिणाम है। तो समझ लो, आज गुरु को शिष्य की या शिष्य को गुरु की प्रतीक्षा थी, कुछ न कुछ तो थी, तभी तो दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। जैसे यह हुआ वैसे काम हो गया। जैसे एक पिता को पुत्र की जरूरत पड़ती है, क्यों? घर की परंपरा चलाने के लिए, आगे सारी चीज़ें ले जाने के लिए। कुल परंपरा कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए पुत्र को कुल दीपक कहते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है? कुल की परंपरा बढ़ती है। वैसे एक गुरु को शिष्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धर्म की परंपरा शिष्य से ही आगे बढ़ती है। तो ये भगवान सबके गुरु हैं और गणधर स्वामी भी हम सबके गुरु हैं। गणधर स्वामी के गुरु कौन? और हम सबके भी हैं परम गुरु, लेकिन हमारे गुरु कौन? गौतम स्वामी, जिनके माध्यम हम सभी सृष्टि के जीवों के लिए गौतम स्वामी प्राप्त हुए थे। और आज प्रथम देशना हुई थी। भगवान का शासन आज से प्रारंभ हुआ था।
युग परिवर्तन कह लो। कौन सा परिवर्तन? युग। पहले किनका युग था? पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। जैसे ही महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, आज के दिन से वीर शासन प्रारंभ हो गया। इसलिए इसका नाम वीर शासन जयंती पर्व है। कौन सा? आज के दिन ही वीर शासन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि भगवान की पहली दिव्य देशना आज के दिन हुई थी। समझ गए? ये आषाढ़ चल रहा ना, क्या एकम हो गई ना, सावन हो गई अब। हाँ, तो कल एकम हो गई, मतलब कल पूर्णिमा हो गई थी। क्या हो गई थी? आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, है ना। तो उस समय गौतम स्वामी मिले थे, लेकिन आज क्या हो गया? उनकी पहली दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। और दिव्य देशना प्रारंभ हुई तो सारे जीवों के लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ। सही मायने में आज हमारे लिए युग परिवर्तन दिवस मनाना चाहिए। वीर शासन भगवान के, जो वीर शासन जयंती नहीं मनाते, समझो भगवान के शासन में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जो भगवान की वीर शासन जयंती में नहीं मना सकते, जैसे आप जन्म जयंती मनाते हो भगवान की, मनाते ना, मोक्ष कल्याण को मनाते हो, वैसे ही ये पहली दिव्य देशना की वीर शासन जयंती मनाना चाहिए। तभी आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आज के दिन भगवान ने उपकार किया था हम पर। यदि उनकी दिव्य देशना नहीं होती तो आज हमें मालूम होता श्रावक धर्म कौन सा है, साधु धर्म कौन सा है, हम अंधकार में पड़े होते। तो इतना बड़ा महान उपकार भगवान ने, गुरुओं ने किया कि हमारे तक वह दिव्य देशना प्राप्त हुई। उन्होंने भेजी गधर परमेष्ठी ने। समझ गए ना? समझ रहे आप लोग? तो समझो कि आज वीर शासन जयंती हम मनाने के लिए बैठे हैं। कुछ लोगों को तो पहली बार मालूम पड़ा होगा कि भगवान की आज के दिन देशना हुई थी। कितने लोगों को मालूम पड़ा कि आज भगवान की दिव्य देशना हुई थी? हाथ ऊपर करो जरा। हाँ, शर्म की बात नहीं है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं था कि वीर शासन जयंती कहलाती क्या है और भगवान का शासन क्या कहलाता है। जब तक एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद, जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक उन तीर्थंकर का शासन काल चलता है। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ और दिव्य ध्वनि खिरी, आज से वीर शासन शुरू हो गया। उसके पहले किनका शासन था? पार्श्वनाथ भगवान का। समझ गए ना? इसलिए अब ये कोई तीर्थंकर नहीं है। जब तक तीर्थंकर नहीं आएंगे अगली 24वीं में, तब तक किनका शासन चलेगा? महावीर भगवान का वीर शासन जयंती जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि हमारे लिए प्राप्त हुई है। गुरु के बिना जीवन में कोई विशेष तत्व प्राप्त नहीं होता। देखो ना, सारा ज्ञान होते भी मिथ्या था। जैसे बीतराग गुरु मिले और इंद्रभूति का सब परिवर्तित हो गया और जाकर के गौतम स्वामी के रूप में परिवर्तित हो गई। गौतम स्वामी चले गए। कहाँ गए? उनको ही मोक्ष हो गया, वो भी चले गए, लेकिन उनका उपकार हमारे ऊपर आज भी है। आज भी हम उपकार को स्वीकार कर गए हैं। वो कह गए, चलो चालें ऐसी जगह। क्या कह गए गौतम स्वामी? चलो चालें हम ऐसी जगह जहाँ न तेरा हो और ना कोई मेरा हो, पाप की रात हो और पुण्य का सवेरा हो। पुण्य का सवेरा हो, पाप की रात हो और पुण्य का सवेरा। ऐसे जगह चलो। वो कहाँ मिलेगा? जिनवाणी की शरण में आने से तो मिलेगा। पाप की रात कब होगी? जब आप स्वाध्याय करेंगे। पुण्य का सवेरा कब जागेगा? जब आप दिव्य ध्वनि का पान करेगा। ऐसा हमारे लिए तत्व दे करके चले गए। गुरु जो होते हैं आईने की तरह होते हैं। आईना को छुपाता है क्या? आपके चेहरे पर जैसा भी दाग लगा हो वो दर्पण में दिखाई दे देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं। मैं हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, क्योंकि मैं आईना हूँ, आदमी नहीं। नहीं है ऐसा नहीं? आदमी झूठ बोल देगा, पर आईने के सामने जो कुछ है वो सारा का सारा दिखाई दे देगा। इसलिए गुरु हमारे आईने हैं। क्या है हमारे गुरु? आईने हैं। मैं अपने गुरु को भी आईने ही मानता हूँ और हमेशा ये बोलता हूँ कि गुरु मेरे आईने हैं या गुरु मेरे दर्पण हैं,
जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ, और लगे हुए अंतरंग के दागों को रोज धोया करता हूँ, रोज धोया करता हूँ। गुरु ऐसे दर्पण हैं जिनमें बाहरी चेहरा नहीं, अंदर का चेहरा हम देख सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। यदि किसी का जीवन साफ सुथरा हुआ है तो गुरु की शरण में आने से ही हुआ है, और आगे भी होगा तो गुरु की शरण में आने से ही होगा। आप अपना चेहरा सुंदर चाहते हो तो आप भी गुरु रूपी दर्पण में अपने चेहरे को देखना प्रारंभ कर दो, आपका चेहरा भी साफ सुथरा और सुंदर हो जाएगा। यदि महाराज जी गुरु दर्पण हैं तो हर कोई दर्पण तो पसंद करता है, रोज 3 बार दर्पण देखता है, फिर गुरु को क्यों नहीं देखता? यदि गुरु दर्पण हैं तो लोग 3 बार दर्पण देखते हैं, गुरु को 3 बार क्यों नहीं देखते? क्योंकि गुरु सूरत नहीं सीरत दिखाने वाले आईने हैं। गुरु सूरत नहीं सीरत दिखाने वाले आईने हैं। गुरु चेहरे नहीं चारित्र दिखाने वाले आईने हैं, चारित्र दिखाने वाले आईने हैं। ये दुनिया के लोग भी यदि इस दर्पण में चेहरा देखकर चारित्र दिखे तो कोई ना देखे। क्या कह रहा हूँ? जो आप दर्पण रखते घर में, आईना मिरर, उसमें चेहरे की जगह चारित्र दिखने लगे तो कोई देखेगा उसको? क्योंकि तुम्हें मालूम तुम्हारा चारित्र कैसा है। वो दर्पण में सबके सामने आ गया तो क्या करोगे? यदि इसमें इस दर्पण में भी दिखने लगे आपके लिए, आपका चेहरा नहीं दिख करके आपका चारित्र, आपके अंदर के भाव, तो आप 3 बार देखोगे क्या? इसे तो गुरु को देखना नहीं चाहते कि गुरु अंदर का चेहरा दिखा देते, चारित्र दिखा देते, तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहे हो। और कोई व्यक्ति अपने अंदर की बात को बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? बोलो। क्योंकि वह अपना चरित्र दिखाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुरु से डरते हैं, गुरु के पास आने से डरते हैं। पूछो क्यों डरते हैं? कि कोई पाप से नहीं डरते हैं। जो पाप से नहीं डरते हैं वो धर्म और गुरु से डरते हैं, और जो पाप से डरते हैं वो गुरु और प्रभु के पास रहते हैं। आप लोग डरते हो पाप से? डरते हो तभी तो यहाँ बैठे हो। जो पाप से डरते हो किन के पास रहते हैं? गुरु के पास रहते हैं, गुरु के पास रहते हैं। अब शुरू कर दो पाप से डरना, फिर ना आपसे डरना और ना आपके बाप से डरना। किससे डरना है? मात्र पाप से डरना है। और गुरु का पहला कर्तव्य है व्यक्ति को पाप का भान कराना, उसकी गलतियों का भान कराना, सही रास्ता दिखाना। यदि ये नहीं किया तो फिर गुरु तत्व किस काम का? गुरु किसे कहते? गा उ रा उ, गा उ गु रा उ, गुरु। बोलो ना, 4 अक्षर निकल गए कि नहीं निकल रहे? गा से होता है गंभीर, गा से क्या होता है? गंभीर। ऊ से होता उदार, राह से होता रहस्य, और ऊ से होता उद्घाटक। जो ज्ञानी हो, गंभीर हो, हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हों, उदार हों, वही हमारे गुरु। कैसे होना चाहिए? गंभीर, उदार और रहस्यों का उद्घाटन करने वाले कौन होते हैं? गुरु हुआ करते हैं। हमारे अंदर जो रहस्य पड़े, जैसे गौतम स्वामी के अंदर अर्थात इंद्रभूति के अंदर वो रहस्य पड़ा था कि नहीं गणधर बनने का, वो उद्घाटन कहाँ हुआ? भगवान के शरण में जाकर के। वैसे हमारे अंदर मुनि बनने की क्षमता थी कि नहीं? वो कहाँ से उद्घाटित हुई? गुरु के चरण सानिध्य में जाने से। यानी हमारे जीवन के रहस्य का उद्घाटन कर दें, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, कला है, उसको विकसित कर दें, उनका नाम गुरु है। यदि आप अपने जीवन में विकास चाहते हो, अपनी कलाओं को बाहर निकालना चाहते हो, तो किसकी शरण में जाओ? गुरु की शरण में जाओ। आपकी कला प्राप्त होगी, आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है वो बाहर निकलेगी। आप जानेंगे, आप ये समझ पाएंगे कि हमारे अंदर इतनी क्षमता थी, हम आत्मा से परमात्मा बनने की क्षमता रखते हैं। हम आज भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। जैसे गुरु
कल्याण के मार्ग पर है वैसे कल्याण के मार्ग पर हम लग सकते हैं। ऐसा सारा का सारा अनुभव, ये ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। पर याद रखना, हर किसी को गुरु नहीं बनाना, क्योंकि गुरु पावर हाउस होते हैं। क्या होते हैं? पावर हाउस होते हैं। यदि आपने गलत कनेक्शन कर लिया, क्या कर लिया? गलत कनेक्शन यदि आपने कर लिया तो क्या होगा? बोलो, जिंदगी भर झटके खाते रहोगे। गुरु पावर हाउस हैं, इलेक्ट्रिक। यदि गलत गुरु से कनेक्शन हो गया तो जीवन भर झटके खाओगे, और यदि सही बीतरागी गुरु से कनेक्शन हो गया तो जीवन में उत्सव मनाओगे, रोज दशहरा, रोज दीपावली मनाओगे। इसलिए कनेक्शन करना है तो पावर हाउस से, पर ध्यान रखना गलत कनेक्शन नहीं करना। सही बीतरागी गुरु को पकड़ना, जिसके माध्यम से झटके ना खाना पड़े आपको। समझ गए ना? आपको अपने जीवन में दीपावली, उत्सव, दशहरा मनाने का आनंद आए, प्रकाश ही प्रकाश छा जाए, ऐसा सोचना। क्योंकि संसार में हर कोई अपने आप को गुरु मानने के लिए तैयार है। धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंक से राव। गुरु लोग धूर्त भेष में बने, धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंक से राव। वे समुद्र सागर में है पथरा की नाव। पथरा की नाव जानते? दगड़, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, कल। हाँ, ये कल बसती है ना। पत्थर का मंदिर है ना। हाँ, पर आप लोग पत्थर की मत बनना। तो पत्थर क्या होता है? स्वयं भी डूबता है और दूसरों को भी डुबा देता है। तो ऐसी उपल नाव, पत्थर की नाव में सवार नहीं होना, गुरु को सोच समझ के अपनाना। वरना धूर्त लोग थे, है ना, और रंक से राव बन गए, थे गरीब। मोड़ मोड़ आए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज। खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। आए समझ में? साधु ऐसे ही बन जाते हैं। मोड़ मोड़ वाली, क्या मोड़ वाली? एक चोटी रख ली है ना, तो ये खास थी ना, खुजली, वो मिट गई। खाने को क्या मिल रहा है? और लोग क्या कह रहे हैं? देखो बहुत अच्छा है ना। मोड़ मुड़ाए 3 गुण, अकेले सिर तो मुड़वा नहीं है आज के ज़माने में साधु। इसलिए धूर्त लोग गुरु वेश में बने रंक से राव। गरीब थे और आज वो अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। क्यों हो गए? ये गुरु अपना गुरु बन करके। ये कहते मैं दुनिया गुरु हूँ, गुरु हूँ, गुरु हूँ। जब छापा पढ़ते तो कितना निकलता? मठ में कितना निकलता है? बोलो, आश्रम में कितना निकलता है? अरबों की संपत्ति निकलती है। ऐसे को गुरु नहीं बनाना, ये कह रहा हूँ मैं। गुरु बनाओ तो सोच समझ करके। सुन रहे ना? यदि पानी पीना हो तो छान कर, पानी पियो छान कर, और गुरु करो जान कर। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। गर अहिंसक बने रहना चाहते हो तो पानी पीने से पहले उसे छान लेना चाहिए, और सम्यक दृष्टि बने रहना चाहते हो तो गुरु को अपनाने से पहले गुरु को पहचान लेना चाहिए। गुरु को पहचानो, फिर अपने जीवन को स्वीकार करो। यदि अहिंसा का पालन करना है तो आपको पानी को छानो। सुन रहे? और यदि आपको गुरु अपनाना है तो जानो, पहचानो किसे हम गुरु बनाएं। देखो, आप बाजार जाते हो, एक घड़ा आपको खरीदना हो। घड़ा को क्या बोलते हैं आप लोग? घोड़ा। हाँ, वो आपको खरीदना हो तो ठोक ठोक करके देखते हो उसको। क्या करते हो? ठोक ठोक करके, बजा बजा करके देखते हो, क्योंकि उससे आपको गर्मियों में प्यास बुझानी है। इसी प्रकार से यदि आपको जीवन में प्यास बुझानी हो तो गुरु रूपी घड़े को ठोक ठोक करके ग्रहण करना चाहिए। हर किसी को गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए, हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घड़े कई प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा ना? देखने में सुंदर भी लग सकते हैं, पर ध्यान रखो वो हमारी प्यास बुझाए, और कैसा हो? जैसा हम चाहते वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा।
क्योंकि आजकल लोग वैसे गुरु चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं, हम जैसा कहें वैसे करते जाएं, वो गुरु अच्छे हैं। ऐसा नहीं, वास्तव में जो होना चाहिए वही करें, वही गुरु सच्चे हैं। आपके अनुसार चलने वाले नहीं, जो आगम में लिखा है उसके अनुसार चलने वाले हों, वही गुरु सच्चे हैं। नहीं हमारे अनुसार चल रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, इसलिए वो गुरु सच्चे, ऐसा नहीं, बल्कि जो आगम में लिखा उसके अनुसार चल रहे हैं वही गुरु सच्चे हैं। वरना हर घर के अलग अलग गुरु हो जाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और सबकी अलग अलग विचार और सबकी अलग अलग मान्यताएं हो जाएंगी, फिर गुरु भी कैसे हो जाएंगे? सबके विचार के अनुसार हो जाएंगे। सुन रहे आप लोग कि नहीं? देखो ट्रीटमेंट जो होता है, हम भी आपके अनुसार नहीं चलेंगे। सुन रहे ना? पूछो क्यों? डॉक्टर रोगी के अनुसार नहीं चलता, डॉक्टर रोग के अनुसार चलता है। बोलो ना, डॉक्टर रोग के अनुसार चलता, रोगी के अनुसार नहीं। जैसे रोग कह रहा है हमें कड़वी दवाई दो, रोगी कह रहा हमें मीठी दो, तो डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? कड़वी। सुन रहे ना? इसी प्रकार मुनि महाराज आपके अनुसार नहीं चलेंगे, जो आगम में कहा है उसके अनुसार चलेंगे। वही सच्चा गुरु है, वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है, वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। जो आपकी नहीं सुनता, परवाह नहीं करता, उसे रोग को निष्कासन करना है। समझ गए ना? रोगी को तो सांत्वना दे दी जाएगी। क्या कर दिया जाता है? सांत्वना दी जाती है, बस बस 5 मिनट का काम है, और इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और 1 महीने की दवाई क्या बोला? 4 हफ्ते की दवाई है। 1 महीना नहीं बोलता, समझदार होता डॉक्टर। समझ गए ना? इसलिए मैं आपके अनुसार नहीं, कैसा? जो आपके रोग को निकालने में सहयोगी हो, वैसे ही दवाई आपके सामने परोसी जाएगी, करी जाएगी। एक कुंभकार होता है, वह मिट्टी को घड़े का रूप देता है। कुंभकार मिट्टी को घड़े का रूप देता है, दर्जी कपड़े को कमीज का क्या देता है? एक आकार देता है। शिल्पकार मूर्ति का, पत्थर को मूर्ति का आकार देता है, वैसे गुरु आत्मा से परमात्मा का आकार देता है। कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, दर्जी कपड़े को काट काट के कमीज बनाता है, एक शिल्पकार पत्थर को गढ़ गढ़ करके छेनी हथौड़ी चला करके मूर्ति बनाता है। वैसे एक सच्चा गुरु हमारी आत्मा को परमात्मा बनाता है। बस ऐसा गुरु मिले जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। देखो मिट्टी को घड़ा बनाना सरल है, मिट्टी बोलती नहीं। मिट्टी को घड़ा बनाना सरल है, मिट्टी बोलती नहीं, बीच में सलाई भी नहीं देती, अपने अनुसार भी नहीं चलती। कपड़े को भी कमीज बनाना सरल है, क्योंकि वह कपड़ा भी नहीं बोलता। पत्थर को भी मूर्ति बनाना सरल है, पत्थर भी नहीं बोलता। पर आदमी को परमात्मा माना कठिन है, वो कब बोल जाए पता नहीं पड़ता। इसे सबसे कठिन काम कौन करते हैं? गुरु महाराज करते हैं। कुंभकार एक तरफ, दर्जी एक तरफ, शिल्पकार एक तरफ, लेकिन गुरु महाराज सबसे भारी, सबसे ऊपर प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी मेहनत करते। एक बार की बात है, आप लोगों की बात है तो मैं बता दे रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आखिरकार डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को बेहोश क्यों करता है? अब वो तुम्हारा है, हमारी तरफ से हम बताएंगे जब आपको लगेगा सही बात है। मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा, अपने मन के डॉक्टर से, कि हाँ मन के डॉक्टर से, ये बताओ डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने के लिए बेहोश क्यों करता है? तो मेरे मन ने कहा कहीं वो डॉक्टर को सलाह ना देने लगे, ऐसा नहीं ऐसा काटो। कहीं मरीज किसको सलाह ना देने लगे? डॉक्टर को। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। इसलिए वो क्या कर देता है? चुपचाप पड़ा रहे। ऐसे मैं भी 4 महीने तुमको बेहोश करूँगा।
तभी तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, वरना तो बीच में बोलो नहीं महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा, गप बैठ जाओगे, अभी नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि सलाह देने की आदत क्यों हंस रहे आप लोग, बात समझ में आ गई ना। और हर व्यक्ति सलाहकार है। और क्या महाराज समझते नहीं, कुछ लोग तो क्या बोल देते महाराज को समझाओ, महाराज समझते नहीं, महाराज को ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। कई जगह ऐसा होता है, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बता नहीं तो आप सोचोगे महाराज हमारे यहाँ हुआ क्या। नहीं, कुछ लोग समझाने हैं, महाराज को ऐसा कहो, महाराज को ऐसा करो, हमारी समाज ऐसा है वैसा है, ध्यान रखो। महाराज सलाह नहीं मांगेंगे, तुम्हारा ऑपरेशन कैसे करेंगे तुम्हें बिल्कुल नहीं करेंगे, होश में रख करके करेंगे। लेकिन वो कैसा होगा आप बोल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि अब होश में रहते हुए भी आपके पास इतना जोश रहेगा, आप कहोगे गुरु जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मेरे कल्याण के लिए कर रहे हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग का ट्रीटमेंट ऑपरेशन कभी बेहोशी में नहीं होता। कैसे होता है? आप लोग होश में हो कि नहीं? बेहोश तो नहीं हो। जो बेहोश है सो घर में पड़े, जो होश में है सो धर्मशाला में आकर के बैठे। जो होश में है उनका ही ऑपरेशन हो सकता है, बेहोश व्यक्ति का हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होता। अध्यक्ष साहब सुन रहे, बेहोश आदि का ऑपरेशन नहीं करते हम। कैसे करते हैं? जो होश में हो थोड़ा बहुत उसी का ऑपरेशन हो सकता है। और डॉक्टर भी होश में हुए व्यक्ति को बेहोश करके ऑपरेशन करता है, पर हम जो होश में हैं, थोड़े कम होश में हैं, उनको पूरा होश में लाके ऑपरेशन करते हैं। कहीं थोड़ी सी बेहोशी ना रह जाए, नींद ना आ जाए, निद्रा ना आ जाए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सी हंसी करते रहते ताकि आपको बेहोशी ना आ जाए, बीच बीच में आप जाग सकें, आप कर सकें। ट्रीटमेंट गुरु महाराज ही कर सकते हैं अपने जीवन का, समझ गए? तो ये गुरु का काम होता है कि वह प्रत्येक जीव के अंदर के जो दोष रूपी रोग हैं उनको दूर करता जाए, निष्कासित करता चला जाए। उसके बिना काम नहीं होता। और गुरु का एक बार सानिध्य मिल जाए फिर जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। आप लोगों ने रावण का नाम सुना? रावण हैं? और राम का नाम सुना? अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों के घर में रावण का नाम से बच्चे हैं? राम के नाम से तो होंगे। राम के नाम से तो नाम रखते ना लोग, रखते। रावण के नाम से क्यों नहीं रखते? सुनो, आज मर्म की बात बताता हूँ आपको। रावण का कोई नाम लेना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि रावण के जीवन में कोई गुरु नहीं था। राम को हर कोई पसंद करते हैं क्योंकि राम के जीवन में गुरु था। इतिहास में नाम तो दोनों के आते हैं, बिना गुरु वाले का भी आता है और गुरु वाले का भी आता है, लेकिन कोई भी जिसका गुरु नहीं होता उसका कोई आदर के साथ नाम नहीं लेता। जिसका गुरु होता है तो उसे भी गुरु मान करके आदर्श के रूप में नाम लेते। आए समझ में अच्छे थे? अब रावण के जीवन में गुरु क्यों नहीं था? बताओ क्यों नहीं था? रावण के जीवन में गुरु क्यों नहीं था? क्योंकि वह अहंकारी था। जो अहंकारी होता है उसका गुरु नहीं होता, और जिसका गुरु होता है वो अहंकारी नहीं होता। बजाओ ताली बजाना तो अच्छे से। जो अहंकारी होता है उसके जीवन में गुरु नहीं होता, और जिसके जीवन में गुरु होता है वो अहंकारी नहीं होता। यदि आपके अंदर अहंकार हो तो समझ लेना अभी गुरु नहीं है, और गुरु है तो समझना अहंकार पैदा हो नहीं सकता। क्योंकि अहंकार की एक तासीर है, वह ना तो किसी को स्वीकारता है ना कुछ सीखता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता और किसी को सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट मैन हूँ, इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी सीखने की, सुनने की, स्वीकारने की जरूरत नहीं। बस यही था रावण के जीवन में। उसने किसी का माना नहीं, किसी की सुनी नहीं, अपने भाई विभीषण की, मंदोदरी, किसी की बात सुनने तैयार नहीं। कोई भी उसे समझाने जाता नहीं, मेरा निर्णय सर्वोपरि। क्या हुआ? विनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
उसने गुरु तत्व को स्वीकार ही नहीं अपने जीवन में, इसलिए विनाश हो गया। यहाँ पर देखो आप, महाभारत में भी दुर्योधन को कितना समझाया, कृष्ण जी ने समझाया, बोलो समझाया कि नहीं समझाया? सबसे पहले कृष्ण जी दूत बनकर गए थे दुर्योधन को समझाने, संधि कर लो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की नहीं सुनी, इसलिए नष्ट हो गया। बस गुरु भी आपके दरवाजे आए हैं कृष्ण बन के, आप नहीं सुनोगे तो दुर्योधन बन के नष्ट हो जाओगे। अभी भी चेत जाओ, युधिष्ठिर बन जाओ, गुरु की मान लो, तर जाओगे। कृष्ण की नहीं मानी सो दुर्योधन हो गया अभिमानी, और जिसने गुरु की नहीं मानी वो भी अभी है अभिमानी। अब ना करेंगे मन मानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी, मोक्ष महल की राजधानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। क्या कहा? अब ना करेंगे मनमानी। अहंकारी मनमानी करता है, और जो मनमानी नहीं करता तो हृदय में क्या धारण करता है? वो जिनवाणी, गुरु की वाणी को धारण करता है, जो क्या है? मोक्ष महल की राजधानी, जो मोक्ष महल को देने वाली है, ऐसी जिनवाणी माता को धारण करता है। यहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है ना, तो मोक्ष महल की राजधानी क्या है? जिनवाणी माता है। यानी मोक्ष महल जाना हो तो किसको धारण करो? जिनवाणी माता को धारण करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आज वही जिनवाणी हमारे लिए प्राप्त हुई थी, प्रथम देशना के रूप में भगवान ने खिलाई थी और गधर परमेष्ठी ने गूंथी थी, जो हमारे लिए आज प्राप्त हुई। देखो, भगवान के ज्ञान में अनंत था। कैसा था? अनंत था। पदार्थ अनंत हैं, भगवान भी उसका अनंतमा जानते हैं। भगवान भी केवल ज्ञान से अनंत जानते, सब नहीं जानते, क्योंकि अनंत को अनंत के रूप में जानते। कैसा जानते हैं? अब उसमें से अनंतमा भाग गौतम स्वामी के पास आया, और अनंतमा भाग गौतम स्वामी हमें बता पाए, माने आचार्यों को बता पाए, और अनंतमा भाव उन्होंने झेल पाया, ले पाया। अनंतमा भाव और आचार्यों ने अनंतमा भाग और उसका अनंतमा भाग लिख पाए। अपने पास कितना आया? इसी जिनवाणी इतनी है ऐसा मत न मानना, जिनवाणी बहुत विस्तार है, श्रुत का कोई पार नहीं है। आचार्य कहते हैं हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, काल थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है अपनी जिंदगी का कुछ, और श्रुत का कोई पार नहीं, जिनवाणी का कोई पार नहीं, इसलिए इतना कुछ सीख लो जिससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, कब मिथ्यात्व में चली जाए, कब पाप में चले पता नहीं। हमारी बुद्धि, अच्छे से सुन लो एक बार और, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, काल थोड़ा है, उम्र का कोई भरोसा नहीं, काल थोड़ा है, जिनवाणी का कोई पार नहीं है, इसलिए इतना सीख लो जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। इतना ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि जिनवाणी का कोई पार नहीं बंधु, और हमारी आयु का कोई भरोसा नहीं, और बुद्धि दुर्बुद्धि है। अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते कब गलत बात दिमाग में आ जाए कोई भरोसा नहीं, कब कुतर्क उपज जाए पता नहीं, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते कौन सी बात शंका में आ जाए पता नहीं, कौन सी तर्क अतर्क अंदर घूमने लगे पता नहीं। इसलिए इतना सीख लो जिससे हमारे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। इतना सीख लो, ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, इतना मत सीख लो। हे भगवान, कब मेरा जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा, इतना सीखना पर्याप्त है। बाकी तो सब चल रहा है, चलता रहेगा, सीखने वाले सीखते रहेंगे। हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट, यहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पर भूलते चले जाते, करते चले जाते, समझ गए ना। इसलिए जैसे बने वैसे इतना सीखने का प्रयास करो। आपको तत्व मिला है, समय मिला है, इसलिए सब सीखो।
ये विचार करो आज के दिन वीतरागता के दर्शन कितने इम्पोर्टेंट हैं। वीतरागता के दर्शन कितने इम्पोर्टेंट हैं। वह मिथ्या दृष्टि आया और आकर के मात्र वीतरागी प्रतिमा के दर्शन किए और मिथ्यात्व गल गया। अपने बच्चों को समझाओ, परिवार के सदस्यों को समझाओ कि भगवान और गुरु की वीतराग मूर्ति के दर्शन अवश्य करो। पता नहीं कब तुम्हारा मिथ्यात्व गल जाए और तुम्हारा सम्यक का सूर्य उगाए। एक भी दिन मत चूको भगवान के दर्शन से, एक भी दिन मत चूको गुरु के दर्शन से। क्यों? क्योंकि कब मिथ्यात्व गल जाए भरोसा नहीं। कल तुम्हारी काल लब्धि आ जाए, कब तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाए और कब भगवान के दर्शन करते ही, कब गुरु के दर्शन करते ही। इतना तक लिखा है जिनवाणी में। चिड़िया है ना, चिड़िया, बकरी है ना, गाय है ना, ये भी जिन प्रतिमा के दर्शन कर से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या? जिन बिंब के दर्शन से बाह्य निमित्त है ये, बाह्य निमित्त से यह कितना काम। चिड़िया को भी सम्यक दर्शन, गैया को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, बकरी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, सांप को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ये वीतराग प्रतिमा के गुरु के दर्शन का परिणाम है। बाह्य निमित्त इस प्रकार के मिलते हैं, अंदर से क्षय सम होता है और काम हो जाता है। समझ गए? तो ये दर्शन कब हमें निमित्त बन जाए पता नहीं। सोचो, विचार करो। ये मत सोचो आप कि जब तीर्थंकर होंगे तब कल्याण करेंगे। देखो, तीर्थंकर के समय यही भगवान महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के सामने कौन था? मरीचि था। मरीचि कौन था? आदिनाथ का पोता, बेटे का बेटा। उस समय भगवान से कल्याण नहीं हुआ। तीर्थंकर के सामने मरीचि का जीव, उसने सुन लिया कि आगे चल कर मुझे क्या बनना है? तीर्थंकर। अब तो मैं आज ही तीर्थंकर हो गया। और मनमाना घूमने लगा, मनमाना काम करने लगा। कितना भटका, कितना भटका, सुने आप लोग। और कहाँ शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों संबोधन में आ गया। ये मत समझो तीर्थंकर जिस निमित्त चाहिए, तीर्थंकर का निमित्त ही फेल हो गया। और वहाँ पर 2 मुनिराज आ गए जंगल में, शेर की पर्याय में संबोधन दिया और क्या हो गया? सम्यक की प्राप्ति हो गई, कल्याण का रास्ता खुल गया। ये मत सोचो हमें निमित्त जटाने के लिए बहुत बड़ा निमित्त चाहिए, उपादान जगाने के लिए, कल्याण करने के लिए बहुत बड़ा चाहिए। कभी कभी बहुत बड़े निमित्त फेल हो जाते हैं और छोटे छोटे निमित्त काम आ जाते हैं। ऐसी पता नहीं कब कौन से मुनि के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाए, पता नहीं कौन सी प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाए। ये ज्ञान प्राप्त करो भगवान महावीर के जीवन से, ये ज्ञान प्राप्त करो गौतम स्वामी के जीवन से। पता नहीं किसको कहाँ सम्यक की उपलब्धि हो जाए, कैसा हो जाए। जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, मान लो, वैसे ऐसा हो ना, मान लो कहीं आपने पहले किसी आयु का बंध कर लिया हो, त्रिंच आदि, कहीं पहुँच जाओ, भटक जाओ और बस ऐसे ही कहीं त्रिंच के रूप में घूम रहे हो और मुनि मुद्रा दिख जाए। अरे पिछले भाव में हम श्रावक थे, ये मुनि थे, अरे सच्चा धर्म तो यही है, सच्चे मुनि तो यही है, ऐसी भान हुआ, सम्मिलन हो जाएगा उसी समय। ये जो आज के संस्कार हैं कब काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए संस्कार डालो, बचपन से लेकर जब तक बने तब तक बच्चों में खुद में संस्कार डालो। बेटा कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं जानते कोई बात नहीं, एक बार प्रभु और गुरु का दर्शन अवश्य करो, कहीं ना कहीं ये संस्कार बनेंगे और आगे चल करके जीवन का कल्याण होगा। निश्चित है, कोई भी जीवन कल्याण आपको रोक नहीं सकता। एक बार मत आ जाओ गुरु की शरण में, आपका काम हो जाएगा। समझ गए ना? गुरु बिना हर इच्छा अधूरी है, गुरु बिना हर इच्छा अधूरी है, जीवन में गुरु कृपा बहुत जरूरी है। क्या कह रहा हूं? गुरु बिना हर इच्छा अधूरी है, जीवन में गुरु कृपा बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है समझो उसकी जिंदगी अभी अधूरी है, उसकी जिंदगी अभी अधूरी है। जीवन में गुरु कृपा बहुत जरूरी है, तो गुरु की कृपा के बिना आगे कुछ भी काम नहीं होता। हिंदुओं में तो लिखा है गुरु कृपा बिन प्रभु ना मिले।
क्या कहा? गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, क्योंकि गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागों पाऊं, और बलहारी गुरु आपकी गुरु दियो बताए। गुरु ने ही तो परिचय कराया, भगवान का परिचय किसने कराया? गुरु ने कराया। तो किसके पैर पड़ूं पहले? गुरु के, प्रभु के। अरे आपकी बलहारी, आपका उपकार है गुरु, आपने हमें भगवान का परिचय बताया है, इसलिए सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व के बिना हमारा जीवन पूरा अधूरा है। 2 पंक्तियां अंत में बोल करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आपने अपने जीवन में माँ को देखा, और ये जिनवाणी माँ को देखा, और गुरु को भी देखा। तो मैं कहना चाहता हूँ, माँ का वैभव, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु और जिनवाणी, इन दो पर श्रद्धान वर्तमान में रखते हुए, क्योंकि साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन गुरु और जिनवाणी हैं, उन पर श्रद्धान रखते हुए आत्मकल्याण करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय।